जो लोग भी यूपीपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप लोग ओएमआर देख लीजिए, ओएमआर सीट किस तरीके से फिल करनी होती है। अगर आप कितना भी पढ़ लें लेकिन आपका ओएमआर सीट जो है वो अच्छे से फिल नहीं है या फिर उसमें कोई मिस्टेक है तो आपका जो एग्ज़ाम है यानी आपका जो ओएमआर है वो चेक नहीं होता है, तो आपकी सारी मेहनत जो है वो वेस्ट हो जाती है। देखिए ये मेरे पास जो ओएमआर है टीजीटी की ओएमआर है, हालांकि इसी तरीके की कुछ ओएमआर आपकी आती है, थोड़ा बहुत जो है चेंजेस होंगे। तो मान लीजिए आपका कुछ भी दिया है तो यहाँ पे आप अंकों में भरेंगे, जैसे 2, 5, 6, 8, 9, 0 0 इस तरीके से दिया हुआ है आपका। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपने डिजिट में भरा। आप देखिए ओएमआर को गोला कैसे करना है, जैसे आपने 2 भरा है तो 2 के नीचे का ही आप इसको गोला करेंगे इस तरीके से, और गोले को जो है आप उसको पूरा कलर करेंगे। इसके बाद आप 5 के डिजिट को देखेंगे तो 5 को डिजिट को काला करेंगे यहाँ पे। 6 की बात करेंगे तो आप 6 वाले को काला करेंगे, ठीक है। 8 की बात करते हैं तो आप 8 की जगह यहाँ काला करेंगे, बता दिया है। अब मान लीजिए यहाँ पे अनुक्रमांक यानी जो रोल नंबर भरना है तो देखिए 2, 9, 8 इस तरीके से आप इसको भरेंगे, आप इसको देख सकते हैं। ऐसे ही वहाँ पे जो कोड दिया होगा वो आप भरेंगे। इसके बाद प्रश्न पुस्तिका श्रेणी दी होगी वो आप भरेंगे। आपका जो भी ABC है, मान लीजिए आपको B मिला है तो आप B इसको इस तरीके से काला कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए आपका नेम का दिया हुआ है कॉलम, यहाँ पे आप अपना नेम का भर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके साइन का है तो यहाँ आप साइन कर देंगे। और बाकी ये टीजीटी की है तो मैंने बोल दी, ये इस तरीके का दिया हुआ है आपका, तो ये आपकी ओएमआर का हो गया। अब बात करते हैं कि आपको माइनस मार्किंग है तो आपको जो है एग्जाम में कैसे पेपर सॉल्व करना है। आप कोशिश करिएगा ये जो 3 रुपये वाला पेन है ये भी ले लीजिएगा, और जो 10 रुपये वाला एक मोटी निब का पेन आता है उससे आप गोले काले करिएगा। तो ये इस तरीके से नहीं, आपके बहुत अच्छे से गोले काउंट होंगे। बाकी ये पेन आप रखिएगा पेपर सॉल्व करने के लिए। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपका जो पेपर है वो आएगा, और जो पेपर होगा ये देखिए इंग्लिश में भी होगा और इस तरीके से हिंदी फॉर्मेट में भी दिया होगा। आप इस तरीके से क्वेश्चन को लीजिएगा, मतलब क्वेश्चन पेपर को ओपन करिएगा, उसके बाद को पहले आप सॉल्व कर लेंगे। और इसके पीछे जब मैथ का पेपर होगा तो यहाँ पे आपका एक रफ पेज दिया होगा, वहाँ पे आप मैथ को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप दीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये 9वां क्वेश्चन है, ये 10वां क्वेश्चन है ना, जैसे मगही, इस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे मगही किस भाषा की उपबोली है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे बिहारी हो गया, मैथिली बोली के कवि कौन है, तो विद्यापति है। या अवधि के लोकप्रिय, जो अवधि का लोकप्रिय महाकाव्य है रामचरितमानस है। तो इस तरीके से मान लिया आपने सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। अब इनको लगाते कैसे हैं, तो देखिए ये हमने ओएमआर ले ली। अब जैसे मान लीजिए पहले का हमारा कौन सा था, तीसरा था, तो तीसरे पे हमने कर लिया है ना। 10वीं का हमारा कौन सा था, तो दूसरा है। इसी तरीके से हम एक एक करके लगाते जाएंगे। मान लीजिए हमारा 13 नंबर का भी बी था, है ना। और आपको तुक्कों से बचना है क्योंकि आपका माइनस मार्किंग है, तो आपको तुक्के लगाने से बचना है। कोशिश करना है जो क्वेश्चंस आपको आते हैं आप वही लगाइए। इस तरीके से आप अपनी ओएमआर को फिल कर सकते हैं, और इस तरीके से ओएमआर को फिल करेंगे। और कोशिश करिएगा कि आपके जो जितने सही हो वही हो, माइनस मार्किंग का है तो उसका भी आप देख लीजिएगा। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं।